सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, बाबा ही संसार मेरा दुनिया मेरी वही, बाबा ही संसार मेरा दुनिया मेरी वही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, इन दोनों को सिवा शिव के और नजर न आता है, इन दोनों को सिवा शिव के और नजर न आता है, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु बंधु सखा सब वो थे, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली क्या है? आज की मुरली है कि जो मैं सार पढ़ देती हूँ फिर समझते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा हो, बोल में हिम्मत और स्पिरिट हो, तो तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा चेहरा खुशनुमा हो, बोल में हिम्मत हो और स्पिरिट हो। इसको समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है। हमारा चेहरा खुशनुमा कब रहता है? जब हम खुशी में रहते हैं। हाँ, पर खुशी कब रहती है? मतलब बाबा से जब योग अच्छे से लगती है, हर बात पे हमें कुछ भी हम करें तो बाबा रास्ता दिखाते हैं, तो हम ठीक से बोलते हैं तो खुशी में रहते हैं। जब हमारी सारी चीज पूर्ण होती है, आई मीन फुलफिल होती है। खुशी ही होती है कि वी हैव कंप्लीट फेथ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा इससे भी अच्छा होगा, तब मन में खुशी रहती है। नहीं तो अगर कोई रिग्रेट हो गया है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तब परेशानी होती है। अगर गॉड वर्शिप बाबा पूरा फेथ है, खुशी जब तब हम होती है, व्यर्थ में नहीं होते तो खुशी, तब हम खुश रहते हैं, इन द नाउ। करेक्ट। और खुशी तब होती है जब हमें अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से जब प्राप्तियां मिलती हैं और हमें लगता है वो हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होने वाला, और वो जो कर रहा है वो सब ठीक होगा, वो उसमें सब में कल्याण है। तो वो खुशी का अनुभव तभी होता है जब हमें लगता है हमारे साथ एक पावर है, हमारे साथ हमेशा, हमें नहीं कुछ होने वाला। तो जो भी बातें बोली करेक्ट है। तो इसका सम क्या हुआ? सम टोटल क्या है
कि जब भी आत्माभिमानी, आत्म अभिमानी, राइट, हम बाबा की श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करते हैं। आत्म अभिमानी बनना तो सबसे बड़ी बात है, पर हम जब भी बाबा की आप सोचो, बाबा ने कोई भी बात कही और आपने उसको यूज किया, बाबा के पॉइंट को यूज किया और आपको सक्सेस मिली, कैसा लगता है ना? जैसे बाबा ने बोला खाना बनाते हुए मुझे याद करके खाना बनाओ, आपका वो टाइम कितना अच्छा निकलता है अगर आप वो करते हो। बाबा ने बोला मेरी याद में खाना खाओ, बाबा ने बोला आत्म अभिमानी बन के बैठो, है ना? जितनी भी बातें हमें बाबा बताते हैं उनको जब हम एक्यूरेट फॉलो करते हैं, जैसे कि आपने बोला कि व्यर्थ से जब मुक्त रहते हैं, आपने एफर्ट करके व्यर्थ की बातों को स्टॉप किया और किसी ने बोला क्यों, क्या में नहीं जाते, जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपने उस डिफिकल्ट बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो कितना खुशी मिलती है ना? सोचो जब भी आपने किया होगा आपको बहुत बहुत सुख मिला होगा। तो बाबा बोलते हैं फिर क्या होता है, जब चेहरा खुशनुमा होता है, हम जब ऐसे करते हैं, बोल में अपने आप ऑटोमेटिक हिम्मत आएगी। हिम्मत किस चीज की होती है? हिम्मत हमारे, जब हम बाबा का ज्ञान सुनाने लगते हैं, उसको सुनाने की हिम्मत तब बनती है जब हम उसके ज्ञान को यूज कर रहे होते हैं, नहीं तो बोल में हिम्मत नहीं होती। पावर उसी से आती है, हमारे एक्सपीरियंस से। हमने एक बार एक चीज को एक्सपीरियंस कर लिया, हमारे को उस पर एक फुल फेथ हो जाता है। जब हम फुल फेथ से उस चीज को किसी को सुनाते हैं तो उसको एक्सपीरियंस होता है। आप फिजिकल वर्ल्ड की अगर बात देखो, आप कोई चीज अमेज़न से खरीदने लगते हो तो आप पहले क्या देखते हो? रिव्यूज को, किसके कितने अच्छे रिव्यूज हैं, है ना? तो आपको एक विश्वास होता है ये चीज लें तो ठीक रहेगा। ये सिर्फ फिजिकल बात है। आप देखो जब आपका एक्सपीरियंस है तो हमारा सब कुछ क्या है? रूहानी है। हमारा सब कुछ क्या है? ऑल विद इन, इनसाइड, सूक्ष्म है। हमारा सारा कुछ सूक्ष्म रीति से दूसरों को अनुभव होता है। हमें खुद को भी सूक्ष्म रूप से होता है और दूसरों को भी सूक्ष्म रूप से ही अनुभव होता है ना? तो हमने जब एक बार चीज को यूज कर लिया तो हमारे को सुख मिलता है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी, आप फिजिकल वर्ल्ड में देखो, हम कहते हैं उसके घर जाते हैं ना, वो बड़ी अच्छी पार्टी देती है, वहां जाएंगे, उसकी पार्टी में मजा आता है, इसकी पार्टी में इतना मजा नहीं आता। वो जो भी करते हैं फिजिकल रूप से, आपको उसमें आनंद आ रहा है, आप उसको अनुभव कर रहे हो और आपने बोला और अब 10 लोगों को बोलते हो वहां चलना चाहिए, एक रेस्टोरेंट में खाना है, इसमें खाओ, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है। उसी तरह से जब हमारे को बाबा के साथ का, वो जो बाबा ने आज वरदान में बोला, अति इंद्रिय सुख का जो अनुभव होता है, विच इज बियॉन्ड द सेंसेस। हम सबको बोलते हैं हमें कुछ मिला है ना, तभी हम 4 बजे उठ के योग कर रहे हैं ना, हमें कुछ मिला है तभी हम बाबा के साथ जुड़े हैं ना, नहीं तो कौन करेगा? बाहर का बहुत बड़ा आकर्षण होता है, बाहर की चीजें होती है, तो कोई भी आपको, आप इसको और स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स उमंग, उत्साह, कैसे हो जाती है? ऐसे ही होती है। उसी तरह बाबा का प्रभाव, बाबा क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, जो आप अपने एक्सपीरियंस से किसी को बताते हो तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और जब हम बाबा का जो हमने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया, हमारे को उसका सुख मिल गया और हम किसी को बता रहे हैं, हम उसको एक्यूरेटली प्रभाव से तब बता पाते हैं जब हम उस स्थिति में होते हैं। तो जैसे मैं आपको एक शेयर करती हूँ, एक हमारा रोज का ना एक और सेशन होता है हमारा, तो उसमें जो बाबा की मुरली का एक सर्ट है वो भेजती हूँ, वो सिस्टर ने रीड करके ग्रुप में डालना होता है, आवाज अपनी रिकॉर्ड करके। तो मुझे इन्होंने बोला कि आप रात को भेज देना।
मैं रात को पढ़ के सोऊंगी, उसका मनन चिंतन रहेगा दिमाग में, फिर मैं सुबह उठ के अपनी स्थिति को बनाकर फिर उसको रीड करूंगी। वो सिर्फ रीड करके सुना रही है, कोई उनको वीडियो में देख भी नहीं रहा, सिर्फ आवाज है। कितनी अपने ऊपर एफर्ट करते हैं। फिर उस आवाज में कहते मैं स्थिति बनाकर फिर बोलती हूँ, नहीं तो मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगी, स्थिति नहीं बनी तो नहीं यूज करेंगे। क्योंकि अगर हम कितना भी ऊपर से मीठा बन के बोल दें, जो वो सूक्ष्म लेवल वाला जो मिठास है वो तभी बनेगी जब हम स्थिति बनेंगे। ये देखो कैसे ये सिस्टर से उन्होंने तो ऐसे बोल दिया, उन्होंने तो ऐसा बोल दिया, और मतलब उसमें बात है सबसे, जितनी भी ज्ञान में चलती हैं आत्माएं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कैसे ज्ञान को यूज करते हैं। और उन्होंने एक और बात भी बोली थी, वो अमृत वेले का भी एक हमारा होता है ना पॉइंट, तो उसको भी वो कहते हैं मैं फॉरवर्ड करती हूँ, बहुत सारे ग्रुप्स में जाता है, कहते मैं उसको पढ़कर और उसको अनुभव में लाती हूँ कि ये इसका अर्थ क्या है, फिर फॉरवर्ड करती हूँ। उसमें तो आवाज भी नहीं है, सिर्फ एक मैसेज है। कितना सीखना है हमें, है ना। ऐसे हम करते हैं तो माना प्रभाव कब पड़ेगा, जब मैं वो स्थिति बनाऊंगी। मैं स्थिति नहीं बनाऊंगी तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो अच्छा तो सब बोलेंगे, क्यों अच्छा बोलेंगे, भगवान के महावाक्य है ही अच्छे। आपने कोई अच्छी स्टोरी सुनी, उसको बोलोगे वो अच्छी है, भाई हमें तो बड़ी प्रेरणा मिल रही है इससे, फाइन, पर उसका प्रभाव पड़ना मतलब उनके अंदर ये भावना आती है हम भी करें। ये संकल्प और बोल जब सेम होते हैं तभी प्रभाव पड़ता है। जब हम वो भी बात करेक्ट है। तो संकल्प सेम कब और बोल कब सेम होंगे, हमारी स्थिति है, हमारी स्थिति जब अब स्थिति हमारी हलचल में है, हम बहुत मीठा बन के बोल भी रहे हैं, तो वो प्रभाव मतलब कोई ऐसा नहीं होगा जो भगवान के महावाक्यों को अच्छा ना बोले, राइट। Oh, I haven't started recording. Thank you, Kumkum. Recording in progress. धीरेन भाई आपको को होस्ट भी बना रही हूं मैं, ठीक है। जो सेकंड वाला को बनाइए जिसमें मेरा पिक्चर नहीं है। ओके, इसको जिसमें मेरा बैकग्राउंड पिक्चर नहीं है बना दे, दोनों ही हैं, आप जब भी, ठीक है। तो मना हमारे को इससे whatever we have now talked about, इससे हमें क्या करना है, जब भी हमें लगता है हमारी बात कोई सुनता नहीं, ये तो हमारे ये तो ऐसे ही हैं, कितनी बार समझा दिया है, ये बदलेंगे नहीं, फलाना जो भी करता है, हमने क्या चेक करना है, अपनी स्थिति। ज्ञान को पकड़ने भी उनका कार्मिक अकाउंट है, कौन कब आएगा, कौन बाबा के साथ कब मिलेगा, वो तो उनका कार्मिक अकाउंट है ही, पर उनपे इतना तो प्रभाव पड़े कि कुछ कितने समय तक हमारी बात का प्रभाव रहता है। हम अपनी स्थिति बना करके बात करेंगे। तो जब भी हमारे सामने कोई व्यक्ति ऑब्स्टिकल बन के आया है या परिस्थिति भी आई है, हम अपनी स्थिति को चेक करेंगे और स्थिति बनाकर फिर प्रभाव पड़ेगा, फिर आपका चेहरा खुशनुमा होगा और आपके बोल में हिम्मत और स्पिरिट भी होगी और फिर बात का प्रभाव पड़ेगा, जो आज बाबा ने कहा ना। हम अगर ये एक और बात, हम अपने को शरीर समझ रहे हैं, राइट, तो सामने वाला उसका धर्म क्या है हम वो देखते हैं, तो वो भी मेरे धर्म को देखेगा। हम कहते हैं ये मुस्लिम है, वो कहेगा ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, वो कहेगा तू हिंदू या जो भी है, देखो ना। हमने देखा ये कैसे हैं, वो भी देखेगा तुम कैसे हो। हमने देखा वो मेल है वो फीमेल है, वो भी देखेगा तुम मेल हो फीमेल हो। आप सिर्फ आत्मा को देखो
तो मजाल है वो आपके ऊपर बुरी दृष्टि डाल पाए किसी भी तरह की। आत्मा देखा, सिर्फ वो उस फिजिकल रूप की बात ही नहीं कर रही हूँ कि भाई कोई अपवित्र दृष्टि रखता है, इम्प्योर थॉट्स रखता है आपकी तरफ, उस तरह के। पर वो भी होता है आपके ऊपर अटैक करने लगा कोई, किसी के मन में गलत थॉट आ गया आपके लिए कि मैं इसका पर्स लूट लूं, ये कर लूं। आप अपनी आत्मिक स्थिति में होगे ना, आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है, उसका ध्यान नहीं जाएगा, उसका भी ध्यान फिर आप आत्मा देखोगे ना दूसरे का, उसका ध्यान भी आप आत्मा पर ही जाएगा। आप उसके गुण को देखोगे तो उसके अंदर जो गुडनेस है वो इमर्ज होगी। एक बाबा बोलते हैं कि अगर दूसरा आपको इम्प्योर दृष्टि से देख रहा है, आप अपनी भी चेकिंग करो, मैं कितनी पावरफुल। ऑफ कोर्स हमारे कामिक अकाउंट्स भी हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स कम इन प्ले, पर हम कर क्या सकते हैं? अपने आप को प्रोटेक्शन का लेयर बनाना है तो हमें ये करना है, अपनी स्थिति बनानी है। फिर प्रश्न है, कौन सी ड्यूटी का कर्तव्य बाप का है और कोई मनुष्य नहीं कर सकता? कौन सा है भाई? पतित से पावन बनाना, पतित से पावन बनाना दुनिया में, और शांति को स्थापन शांति करना, स्थापना है ना? तो शांति स्थापन करने के लिए कितने प्राइज बाबा ने आज बताया मिलते हैं दुनिया में। हमारे ब्रह्म कुमारी को भी मिला हुआ है प्राइज, यूएन की तरफ से भी मिला हुआ है प्राइज, पर कराने वाला बाबा है, हमारे द्वारा कराता है। और बाबा ने आज बोला तुम मुझे तो कोई प्राइज नहीं देते, मैं तो बिल्कुल गुप्त हूं। आज बाबा हमारे साथ खेल कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, है ना? क्योंकि बाबा क्या कहता है, ज्ञान सिर्फ रूखा ज्ञान नहीं है, रमणीक है, पर बाबा का जो ह्यूमर है कितना प्योर है ना? जो अंदर से हमारे एक चेहरे पर मुस्कुराहट आती है सोचकर कि बाबा को हम कोई प्राइज नहीं देते, तो हम बाबा को क्या प्राइज दे सकते हैं? बाबा इतना कुछ हमारे लिए करता है, जब बुलाते हैं आ जाता है, तो हम क्या देंगे? By following him, मन मना भव। और कोई किसी को जो संकल्प आ रहा हो, बाबा को याद करेंगे, बाबा को याद और बाबा को फॉलो करेंगे, ब्रह्मा बाबा धारण करके फॉलो हिज डायरेक्शन, है ना? एज अ पेरेंट हम क्या कहते हैं बच्चों को, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम बन जाओ, तुम ठीक हो जाओ, है ना? ये कहते हैं ना। और वो तो पिताओं का पिता, माताओं की माता, है ना? तो सबसे स्पेशल पेरेंट, जैसा पेरेंट कोई है नहीं, निष्काम सेवाधारी है, अनकंडीशनल लव से भरपूर है, उसको और कुछ जिसको कोई विकारों का के अंदर जाना भी आता ही नहीं है ना? तो वो क्या चाहता है कि हम उसके समान बने, मतलब बिंदु बनकर रहें शिव बाबा की तरह और ब्रह्मा बाबा की तरह अपने जीवन को बनाएं। हमारा हर एक्शन ऐसा हो जो शिव बाबा को प्रत्यक्ष करे, कि कोई देखे तो बोले हाँ ये सच्ची में भगवान के ही बच्चे नजर आते, हम भगवान के बच्चे। कोई बोले हाँ तुम सच्ची में प्रभु के समान नजर आते, फरिश्ते नजर आते, है ना? तो होगा। तो वो बाबा क्या कहता है कि शांति स्थापन करना, पतित को पावन बनाना। पावन का अर्थ क्या है? हमने किया हुआ है पहले, कौन बताएगा? डिवाइन। डिवाइन मीन्स टू थिंग्स, प्योरिटी एंड डिविनिटी। दिव्य गुण, गुण भी हो और प्योरिटी भी हो। और प्योरिटी क्या है? फाउंडेशन है दिव्य गुणों की। जब हमारे अंदर प्योरिटी है तो वो दिव्य गुणों का आना नेचुरल हो जाएगा। एक मिनट के लिए सोचो, प्योरिटी से ही पीस और प्रोस्पेरिटी मिलती है। बाबा कहते हैं प्योरिटी क्या है? सुख शांति की जननी है। आप एक मिनट सोचो, अभी सब सोचते हैं हम, कि जब भी आप कोई बहुत शुद्ध संकल्प करते हो, शुद्ध का मतलब क्या है?
प्योर थॉट कैसा होता है कि कोई भी आपके सामने आए उसको आप एक्सेप्ट करते हो और उसके लिए कोई नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट कर रहे, आप सिर्फ पॉजिटिव में ही चल रहे हो। अभी शुभ पे भी नहीं आए, सिर्फ शुद्ध है, कोई नेगेटिविटी नहीं, जस्ट प्योरिटी। कोई आया चिल्ला रहा है, डजंट मैटर, इट्स ओके, हम उसकी एक्सेप्टेंस में है, 100% एक्सेप्टेंस में है। अपने आप को देखो, प्योर है। उस समय आपको क्या अनुभव होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है जो आपको 5 साल बाद मिला, आपका बहुत प्यारा भाई है, अब्रॉड रहता है, वो आया, उसके तो उल्टे सीधे संस्कार भी होंगे, कोई ना कोई, बहुत ऊंची बोलता है, गंदे जूते घर में ले आता है, आपके कापट पर भी ले आता है, वो आपको 5 साल बाद मिला, आप उसकी हर बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कैसा थॉट है, कैसा फीलिंग है? डोंट केयर अबाउट व्हाट ही इज डूइंग, यू जस्ट हैप्पी कि मेरे को 5 साल बाद मिलने आया। उस टाइम पे आपको सुख भी मिल रहा है और शांति भी मिल रही है, आपके अंदर जीरो हलचल है ना? प्योर है ना, क्योंकि संकल्प प्योर है। अच्छा बताओ, ये है कि नहीं एक्सपीरियंस? और वही भाई जब आपको बार बार मिलता है, दिन रात मिलता है, शोर मचाता है, घर को गंदा कर देता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, तो इम्प्योर शुरू हो जाता है, तू ना सुधरे, है ना? तो फिर क्या होता है, वो शांति भी चली जाती है और सुख की भावना भी चली जाती है। अभी शुद्ध पे, शुद्ध प्योरिटी, राइट? तो कोई शेयर करेगा एक्सपीरियंस? सबको ये अनुभव है कि नहीं? सो एक छोटा बेबी भी इसका, हाँ सविता, यू वांट टू से समथिंग? This is like everyday thing. Even घर में when children go somewhere, they are out for 10 days and they come back. Within 5 minutes, the whole house is in a mess. But you are okay with it. I mean, You're okay. You are okay with it. And when they are with you all the time, All the जब time. वही वाला काम करेंगे, नो, है ना? जैसे एक छोटा इन्फेंट है, वो he wets his diaper, he dirties his diaper, हम बड़े प्यार से उसको साफ करते हैं। जब उसकी पॉटी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, फिर वो गंद डालता है तो हमें गुस्सा आता है, सुनता नहीं, समझता नहीं, है ना? वो वाली बात। तो मीन्स जब हमने प्योर थॉट क्रिएट किया तो ये सब हुआ। तो फोकस हमें किस पर करना है? अपनी प्योरिटी पर। और प्योर थॉट कैसे क्रिएट होगा? अपनी इंफॉर्मेशन से। हमें जो ये शुभ शुद्ध बातें सुनाई देती हैं सुबह सुबह, ये हमारे अंदर प्योर थॉट्स की जनरेशन करते हैं, क्रिएशन करते हैं। और जितना हम इनको सोचते रहते हैं, हमारे संकल्प उतने प्योर होते जाते हैं, उतनी सुख शांति हमको प्राप्त होती रहती है, उतना हम अति इंद्रिय सुख को ज्यादा 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 अनुभव करते हैं। दीदी मैं कुछ बोलूं? बोलिए दिनेन भाई। हाँ जी। एक चीज मैंने नोटिस किया है, जैसे कि मैंने सुना है कि बहती नदी और तालाब में क्या अंतर है? बहती, दोबारा बोलेंगे? वो तुम्हें वॉल्यूम कम था। हाँ जी। हाँ, बहती नदी और तालाब। तालाब जो है कुछ दिन के बाद गंदा हो जाता है, क्योंकि उसको साफ करना उतना इजी नहीं है। और जो बहती नदी है वो बहती रहती है, तो वो हमेशा स्वच्छ रहता है। वैसे भी हम जैसे कोई भी चीज एक साथ और एक जगह में बहुत बहुत दिन तक रह गया, तो उसमें जो गंदगी नजर आता है। हाँ, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया ना, अगर हम कुछ देर के बाद में देखेंगे या कुछ देर के वो बात ठीक साल है, के बाद मिलेंगे तो पर हमने उस तालाब को गंदा नहीं होने देना। हाँ दीदी, तालाब एक चीज है और सागर एक चीज है, तो हमें सागर बनना है, तालाब नहीं। और उस जो तालाब है उसकी जो गहराई और उसकी चौड़ाई को बढ़ाते चलना।
जो सब उसमें समा जाए, तो फिर वो सागर अब ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है। तो बाबा तो आज बार बार बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बलिहारी एक बाप की, महिमा एक बाप की। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने का अर्थ समझ आया? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो गुड़ क्या है? शिव शिव बाबा। बाबा और गोत्री क्या है जिसमें बैठते हैं? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। तो वो ही जाने सब कुछ, है ना, जो बताने वाला। फिर एक बाबा ने एक फ्रेज आज यूज किया, बच्चू बादशाह पीरू वजीर। इसका अर्थ समझ आया? बच्चू बादशाह, बादशाह कौन बनता है? शिव ब्रह्मा बाबा बनते हैं, है ना। पर उसका एडवाइजर कौन है? शिव बाबा। माना व्हाट डज इट टेल अस, कि अगर हम शिव बाबा की बातों को मानेंगे तो हम भी ब्रह्मा जो बाबा का बच्चा है उसके जैसे बादशाह बनेंगे। और बादशाह कैसा बनेंगे? पहले खुद के बादशाह, स्व पर बादशाही करेंगे, राज करेंगे, कंट्रोल कर पाएंगे अपने मन बुद्धि संस्कारों को, और फिर हम रूलर बनेंगे। पहले कंट्रोल करेंगे, जब चीज कोई पूरी तरह कंट्रोल में आती है फिर राजा बनकर हम राज करते हैं, है ना। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें, जैसे आपके पास कोई पेट है ना, आप उसकी ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करते हो, उसको सिखाते हो कब भौंकना है कब नहीं भौंकना है। एक डॉग है जैसे, उसको भी आप लीश पर रखते हो कि कब जाना है, नीचे जाके आपने जो भी है वो पॉटी ट्रेन करते हैं ना, तो नीचे ले जाते हैं, अपना गार्डन में ले जाते हो कि बाहर जाकर ही आपने वो गन डालना है, घर में नहीं डालना है, जो भी कुछ है, नीचे बैठना है, हैंडशेक्स करना, आप बहुत सारी चीजें सिखाते हो, है ना। तो आपने मतलब कंट्रोल कर लिया, फिर आप उसके रूलर बनते हो। जो वो आप कहते हो वो आपकी बात एक्यूरेटली समझता है ना। कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है? रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। बाबा जो रूल्स हमें बताता है हमें उनको फॉलो करना है। फिर मन बुद्धि और संस्कारों को उसकी आदत पड़ जाती है, वो एक नेचुरल बिहेवियर बन जाता है। फिर हम राजा बनकर क्या करते हैं? जब राज चलते हैं, अपने नियंत्रण को चलाते हैं, तो बताते हैं ना, जैसे राजा बैठा है वो बोलेगा, वो कुछ ना कुछ ऐलान करता है कि आज ये करना है, आज ये डायरेक्शन है, ये करना है, जो जो भी चल रहा है राज्य में, कहाँ कहाँ ठीक करने वाला है, मुरम्मत करने वाली है, कौन सी लॉ को पास करना है। तो हम क्या करते हैं? हम मन बना भव होके अपने आप को पावरफुल बनाते चलते जाते हैं, इतना पावरफुल हो जाते हैं कि हम जितना चाहें, जितनी देर चाहें, मन बुद्धि को जहां चाहे लगा लें, तो हम रूलर बनते हैं। रूलर इज ऑलवेज इन कंट्रोल। तो कंट्रोल करा फिर रूलर बने, और कंट्रोल करने के लिए सारे नियमों का, डिसिप्लिन का हमको पालन करना है। ठीक है, तो ये है। अच्छा, हम अपने को श्री नहीं कह सकते। थोड़े से पॉइंट्स को ध्यान पे लेकर आते हैं कि हम अपने आप को, श्री का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। श्री का मतलब होता है उच्च, उच्च तो हम स्थिति। क्यों श्रेष्ठ अपने आप को नहीं बोल सकते? क्योंकि हम संपूर्ण नहीं है दीदी, हम पूरे नहीं है। क्योंकि श्री वो है जो 100% है, तो हम 100% अभी बने नहीं। तो बाबा कह, और हम बनते भी हैं तो शरीर तो हमारा फिर भी पतित है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि श्री का टाइटल जो है एक बाबा का है, श्री श्री। फिर श्री हम बनते हैं कहाँ पे? सतयुग में, है ना, सतयुग में हम बन जाते हैं।
धीरेन भाई, मैंने आपको विराट रूप का चित्र भेजा है, लगा दोगे प्लीज? लगा रहा हूँ। तो जो आज बाबा ने विराट रूप का चित्र बताया, विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। विराट रूप में क्या है? सारे वर्ण है। जो दुनिया में वर्ण, जिसको हम जात बोलते हैं, आता है, वो जात वाली बात नहीं, जो आत्मा की स्थिति है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी हम कौन से वर्ण में हैं, कौन सी कास्ट के हैं। तो शूद्र तो पैर हो गए, ब्राह्मण हो गए चोटी, ठीक है। तो जो शूद्र को पैर में दिखाया, शूद्र माना पैर, मतलब जब हमारे मन के संकल्प नीच किस्म के हो जाते हैं, जो मिट्टी में मिल जाते हैं, सारे थॉट्स मिट्टी के समान। मिट्टी में कहते हैं ना, मिट्टी में नहीं खेलना, गंद है वहां पे, अनहाइजेनिक है ना। और विराट रूप देखो, चित्र जो इन्होंने लगाया बहुत थोड़ा छोटा है, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ, अभी मैंने सेव नहीं किया हुआ। तो दीदी मैं स्क्रीन शेयर करूं? आप कर दो, कर दो, 1 मिनट। दैट विल बी नाइस। और ब्राह्मणों को दिखाते हैं चोटी, ब्राह्मणों की दिखाते हैं ना ऊपर चोटी दिखाते हैं ऐसे, तो हाईएस्ट। बाबा ब्राह्मणों को हम जो हम जब सतयुग में है उससे भी ऊंचा समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्यों है ऐसा? क्योंकि दीदी पुरुषार्थ जो कर रहे हैं वो ब्राह्मण ही कर रहे हैं ना, सतयुग के लायक बनने के लिए। अभी हम ही मेहनत कर रहे हैं। अभी हम ही मेहनत कर रहे हैं। हाँ, हम पूरा एफर्ट करते हैं, मेहनत तो हम करते हैं। और सतयुग में क्या है, उसको सिर्फ भोगते हैं हम। सतयुग में हम वी आर जस्ट एंजॉयिंग, उसमें मेहनत नहीं है, वहां जीरो मेहनत है, सारी चीजें हमारे को बनी बनाई मिल जाती हैं, है ना। तो ब्राह्मण हो गए चोटी। फिर क्या है कि मुख से जो है, मुख से निकलना जो है वो देवता, क्योंकि जो अभी एफर्ट करी यहाँ पे, तो हम मुख से देवता निकले, मतलब उनका स्टेटस ब्राह्मण से एक थोड़ा सा दर्जा नीचे हो गया। और बाजुओं में किसको दिखाते हैं? क्षत्रिय। क्षत्रिय। तो बाहें किस चीज का प्रतीक है? सिंबलाइज एफर्ट, बल बल मेहनत का। राइट, मेहनत, क्योंकि योग करते हुए जिन्होंने युद्ध किया वो हुए चंद्रवंशी, वो हुए क्या, क्षत्रिय, है ना, क्योंकि युद्ध किया। तो उनका लेवल लोअर हुआ, पर बाजुओं में भी शक्ति है, उसमें भी सुख है, राइट। फिर पेट में क्या दिखाते हैं? वैश्य, है ना, दुनिया में कहते हैं बिजनेसमैन, पेट में दिखाते हैं। और फिर दिखाते हैं वैश्य के बाद क्या दिखाते हैं? फिर हमें दिखाते हैं शूद्र, जो बिल्कुल जब हमारे तो जैसे संकल्प मैं वैसे वर्ण में, जब कलयुग का अंत आता है हम सब शूद्र बन जाते हैं, है ना। अपवित्रता को भी अच्छा ही समझते हैं, शुरू कर देते हैं, गलत बातों को सही मानते हैं, तब हम क्या बन जाते हैं? शूद्र। फिर जब हमें ज्ञान मिलता है, कोई बात नहीं धीरेन भाई, फिर हम ग्रुप में भेज देंगे एक बार। हो गया दीदी, कर रहा हूँ जस्ट। अच्छा, ओके। एक्चुअली वो फाइल ट्रांसफर कर दो दूसरे सिस्टम। हाँ, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा तभी मैं कर नहीं रही हूँ, इट विल टेक सम टाइम। एक बार देख लेंगे, जब धीरेन भाई लगाएंगे तो उसको भी देख लेंगे, तो इजी हो जाएगा उसको समझना। फिर बाबा ने बोला, परंतु बच्चों को इतना नशा चढ़ा हुआ नहीं। किस किस चीज का नशा है हमको? नशा है कि नहीं है? पहले है दीदी। किस चीज का नशा है? सब अपने नशे सुनाए। सतयुग में आना है, इसका बहुत बड़ा नशा है कि हमको आना है। ओके, और क्या नशा है? भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और हम भगवान को मिलते हैं जाकर। और ईश्वर हमारा दोस्त है, ये बहुत बड़ा नशा है, वो मेरे साथ है। और बताते जाओ। दीदी इस जीवन को श्रेष्ठ बनाना है।
पर नशा इस चीज का क्या है? इस चीज का नशा है कि मैं श्रेष्ठ बना रहा हूं जीवन को। अच्छा, यू वांट टू से समथिंग कीको? Yeah, I was just, it's sort of like, when you meditate or you go in, जैसे आप स्थिति की बात करते हैं, so when we are in that state, then we keep wanting to go back to that state and to उसका experience नशा it again and again. अति इंद्रिय सुख का नशा है कि मैं वो अति इंद्रिय सुख को अनुभव करने वाली। श्रीमत दे रहा है, प्रभु खुद हमें श्रीमत दे रहा है। बाबा ने मुझे आत्मा को खास चुना है, मुझे चुना अपने है साथ ले जाने के लिए। कोटों में कोई और भी बताते चलो। जीवन सफल हो रहा है क्योंकि हम अच्छे बन रहे हैं। This is how it should be. This is how it should be. In changing the entire world, imagine. हाँ, अपने आसपास का जो वातावरण है उसको भी इफेक्ट करें हम। हाँ, हम कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, हम वातावरण को बदलने वाले हैं। स्वयं का परिवर्तन और विश्व का परिवर्तन बहुत बड़ा नशा है। और कोई हर सिचुएशन में बाबा हमारे साथ है। हर सिचुएशन में बाबा साथ है ना। तो हमारे को कितने सारे नशे और हम वो देवता बनने वाले हैं जिनको हम पूछते थे। हमने तो एक सेकंड को भी नहीं सोचा था हम देवता, हमने तो सोचा था हम उनके पैरों की धूल है। Aruna, you want to say something? Sit. ठीक है, तो ये हमारे नशे हैं। बाबा ने बोला नशा, पिक्चर लगा दो, नशा चढ़ता है ना। जो हम फोटो में देख रहे हैं विष्णु, तो विष्णु को इसलिए भी दिखाया ना कि जो विष्णु है, विष्णु किसको सिंबलाइज करता है? लक्ष्मी और नारायण का जुड़वा स्वरूप है। तो वो नंबर 1 2 आत्माएं हैं, है ना। तो वो नंबर 1 जो आत्माएं हैं वो कैसे नंबर 1 बनी, इस पिक्चर से हमें क्लियर होता है ना। देख लो, 1 मिनट उसको ऑब्जर्व कर लो एंड आई विल सेंड इट इन द ग्रुप। इसको आराम से बैठ के ऑब्जर्व करना। और दीदी ने बोला चित्र के सामने बैठना ना, इसी चित्र को आज आप आराम से अच्छे से देखना, बहुत सारी बातें आपको क्लियर होंगी। ये द्वापर युग में देखो, जब हम वैश्यवंशी बनते हैं तो हम कैसे पूजा शुरू करते हैं, है ना। इसमें शिव पहले अव्यभिचारी पूजा होती है, एक की पूजा होती है। फिर जो अपवित्र राजा रानी है वो पवित्र राजा रानी की पूजा करते हैं, है ना। अपवित्र जो होते हैं वो पवित्र कौन है? लक्ष्मी नारायण, उनकी पूजा करनी शुरू करते हैं। और जो ऊपर दिखाया कि वो बैठे हैं योग में, वो योग करने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, है ना। और क्या विष्णु के हाथ के सारे अलंकार देखो, एक हाथ में है शंख, ज्ञान का शंख बजाया, खुद ज्ञानी बने औरों को भी सुनाया। कमल फूल समान रंजना गीजर ऑन करते, गीजर चला, कमल फूल के समान अपने आप को प्योर बनाया, है ना। कीचड़ में रहते हुए प्योर बने। फिर स्वदर्शन चक्र घुमाया, अपने आप को देखा, अपनी स्व को देखा, है ना, अपने आप को पूरी सृष्टि के चक्कर में देखा। फिर क्या हुआ? गदा जो है, गदा नीचे है, ये जीत की निशानी है कि सारे विकारों पर जीत प्राप्त की। ये कैसे हुआ? जब ऊपर दिखाया जो योग में बैठे, ये उसका रिजल्ट है। तो हम भी ऐसे विष्णु समान बनते हैं। Dhiren bhai, you can remove the picture.
तो इसका मतलब है कि हम भी भगवान के और रूपों की पूजा कर रहे हैं। हम भगवान मतलब के रूपों की पूजा नहीं कर रहे। जो देवी देवता हैं वो भी मनुष्य आत्माएं हैं। वो देवी देवता तब हैं जब वो पावन बनते हैं, मतलब हैं और डिवाइन वर्च्यू से भी भरपूर हैं। तो जब वो भरपूर होते हैं वो दाता बन जाते हैं, फुल है ना, उनकी तो वाइब्रेशन पावरफुल। हाँ जी, हाँ, व्हाट इज योर क्वेश्चन? तो फिर ऐसे तो कई आत्माएं हैं हमारे आसपास भी, आपके इतने हम देखते हैं दीदी हैं, वो सब इतने स्ट्रांग हैं, सो दे आर आल्सो देवी देवता फॉर अस। दे बिकम देवी देवता इन सतयुग। तो देवी देवता को अब हमने क्या रियलाइज किया ज्ञान में आने के बाद, कि हमने सिर्फ एक को याद करना है। जो बहुत सारी देवी दीदियां हैं, सब बड़े हैं हमारे, जो अपने आप को बहुत अच्छा बना लिया है, वो सब क्या है, मेरा ब्राह्मण परिवार है। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उससे उन्होंने अपने आप को अच्छा बनाया, श्रेष्ठ बनाया, ऊंच स्थिति प्राप्त की, तो वो तो मेरा परिवार है। पर मैं किसी भी ब्राह्मण आत्मा को देखकर ये नहीं सोच सकती कि ये भगवान है। ये फिर भक्ति मार्ग वाली बात होगी, देवी देवता को पूजा नहीं करनी। हम बेस्ट वाले के पास जाएंगे, वाया वाया नहीं जाएंगे, उनसे सीखेंगे। वो भी जो ब्लेसिंग देते हैं भगवान से लेकर देते हैं। ज्ञान भी हम भगवान से लेकर शेयर करते हैं। हमारा तो ज्ञान नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, है ना। तो मतलब याद एक को करना है पर रिस्पेक्ट सबकी रखनी है, ये बैलेंस बनाना है। ठीक। तो जो दुनिया में जो गुरु वगैरह आप देखते हो उनमें डिफरेंस और ये बाबा के ज्ञान में डिफरेंस क्या है, वो मनुष्य आत्माएं हैं। तो क्योंकि वो मनुष्य आत्माएं हैं, जब उनको भगवान समझ के पूजना शुरू करते हैं, जब वो आत्मा शरीर छोड़ देती है तो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो दुख पाते हैं। पर क्योंकि परमात्मा तो कभी शरीर लेते ही नहीं, ना छोड़ते हैं, वो उनका तो हमारे को अनुभव होता है, तो वो सदा साथ रह सकते हैं। गुरु कभी, जो फिजिकल वाले जो गुरु जो अपने आप को गुरु बोलते हैं, वो सदा साथ नहीं रह सकते। ये डिफरेंस ये है। तभी हम कहते हैं हम पूरे परिवार से जुड़ो, एक नहीं तो दूसरा है। और जो गया भी है वो कैसे गया है वो हमारे को उसके अंदर नहीं जाना है। कहने का मतलब ये, जब परिवार से जुड़ते हैं तो हमें निरंतर मिलता रहता है। ये मतलब है। और बाबा कहते हैं गुरु सिर्फ मैं हूं, सत गुरु मैं ही हूँ। दीदी मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए धीरेन्द्र भाई। हाँ दीदी, मैंने किसी दीदी के या किसी वीडियो में ये सुना था कि वो सत्य साई बाबा आए थे शायद ब्रह्म कुमारी में। उनको पूछा गया कि तुम्हारे बाद क्या, क्योंकि उन्होंने और किसी को आप जैसा नहीं बनाया, उनकी जैसा। तो उन्होंने दिखाया, देखो ब्रह्मा बाबा के बाद कितने सारे हैं उनके पीछे। तो ये एक सबसे अच्छी चीज है कुमारी में, जो हम एक दूसरे को हम जैसा बनाते हैं। बाबा आप हम हमें भी उनके जैसा बनाते हैं। फिर एक और बात हम आपसे शेयर करते हैं कि जो अभी हमारा जो रात को सेशन होता है ना, उसमें मैं होस्ट हूँ, तो सारा जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी करते हैं। तो मेरे को वहां पे दीदी ने बोला कि आप समान बनाओ, किसी और को भी वही चीज सिखाओ, क्योंकि ये तो होता ही है, कभी हर एक टाइम पे एक ही मनुष्य कभी वो ना कर पाए तो मतलब क्या बाबा की क्लास नहीं होगी। तो उन्होंने मेरे को 2-3 आत्माओं के नाम दिए हैं कि इनको भी आप समान बनाओ, ताकि आप ना हो तो ये कर पाए। ऐसे ही जब ये वाले सेशन में भी मैं नहीं ले पाती हूँ तो हमारे लिए दूसरे रेडी होते हैं, है ना। ये मतलब है। तो इसलिए हम कभी भी ऐसे नहीं फील करते कि अब क्या होगा, क्योंकि कोई ना कोई होगा। एंड सबको आपको पता ही होगा कि सेंटर्स हमारे 8000 सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना, ताकि कहीं पे भी हम जाएं, हम किसी भी टाउन में चले जाएं, कंट्री में चले जाएं, हमारे को बाबा के बच्चे मिल जाते हैं, बाबा का घर मिल जाता है।
जो बाबा कहता है कि मैं पतियों का पति गुरुओं का गुरु हूं, तो एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है। तो ये बात हमको याद रखनी कि एक के साथ जुड़ना है और रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर एवरीवन। फिर वरदान देखते हैं। संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। तो संगम युग पर हमें क्या क्या प्राप्त होता है जो और कभी नहीं होता? बाबा प्राप्त होते हैं जी, संगम युग में ही बाबा मिलते हैं ना, बाकी तो और किसी भी युग ज्ञान। में बाबा नहीं मिलते। अतीन्द्रिय सुख तो तभी होगा जब परमात्मा के साथ वचन परमात्मा को सुनेंगे। और अतीन्द्रिय सुख परमात्मा से क्यों मिलता है? Because he is 100% pure and same for all. Because उनके तो इंद्रियां है ही नहीं ना। He doesn't have a body. He is a soul. उनसे जो सुख मिलेगा वो अतीन्द्रिय ही होगा। So, और जब वो अतीन्द्रिय सुख मिलता है फिर शरीर का सुख ऑटोमेटिक हो जाता है। तो बाबा ने बोला जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा है। तो शांति भी मिलती है, खुशी भी मिलती है, क्योंकि अति इंद्रिय सुख में ये दोनों प्राप्तियां समाई हुई हैं। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है ये सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अति इंद्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिलती। ये नॉलेज जब मिलती है तो अतीन्द्रिय सुख, उसके नॉलेज मिलने के बाद हम अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करते हैं, क्योंकि हमें क्लैरिटी आ जाती है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरे को जो मेरा है मेरे को उससे जुड़ना कैसे है, हम कहाँ से आए, क्या करना है, क्या करना चाहिए, सारा कुछ हमें समझ आ जाता है। तो तभी हम इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। नॉलेजफुल बने तो अतीन्द्रिय सुख मिला, और अतीन्द्रिय सुख मिला, इस सुख से क्या मिलता है? शांति भी मिलती है, खुशी भी। तो ये डबल प्राप्ति है जो हमें सिर्फ अभी मिलती है, इसके हम अधिकारी बनते हैं। और ये तो है ही, जिसने ज्ञान लिया है वो ये हो ही नहीं सकता कि उनको कभी भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव ना हुआ, जरूर हुआ होगा, है ना? वो कोई है ना, कब कोई किसी को ये हो सकता है कि एक दिन योग नहीं लग रहा, पर कि कभी आपको अनुभव ही ना हुआ हो, ये पॉसिबल नहीं है ना? फिर स्लोगन दिया बाबा ने, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना यही उन्नति का साधन है। एक दो मतलब ये समझ आया? एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, माना उनके संस्कारों को क्या करना है? एक्सेप्ट। और देखा जाए तो बाबा का ज्ञान हमको एक चीज बहुत बड़ी सिखाता है, एक्सेप्टेंस। जहां पर भी हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और तो हम पवित्र बन जाते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट कर रहे, राइट? फिर पवित्रता क्या है? पीस, प्रोस्पेरिटी, पीस और प्रोस्पेरिटी की जननी है ना, शांति, सुख मिलता है, तो वो फिर ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। तो हमारे को अपने आप को अभी चेकिंग करनी चाहिए कि हम कौन सी चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। आज हम अपने आप को लिखते करें कि आई एक्सेप्ट दिस वट एवर इज, ये है, इट्स ओके एंड एवरीथिंग इज ओके, आई एम एट पीस। तो आज का हमारा सम्मान रहेगा, मैं हर बात को एक्सेप्ट करने वाली डबल प्राप्ति की अधिकारी आत्मा हूं। ठीक है, ये हमारा सम्मान रहेगा। हर ट्रैफिक कंट्रोल पे करेंगे और अपने आप को ज्योति बिंदु सितारा देखना ही है हर ट्रैफिक कंट्रोल पर, स्वमान के साथ। मैं कौन सी आत्मा हूं?
अगर आपने कोई और सामान लेना है तो आप ले सकते हैं। कल हमने देखा था आप सबने अलग अलग सामान दिए, आपकी वो आपके ऊपर है। क्योंकि कई बार होता क्या है, मैं क्यों बोल रही हूँ, आपको लगता है ये नहीं मुझे तो वो करना है। ये आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। चलो योग करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं, नहीं तो योग करें। ओके, चलो सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर दें और अपने आप को ज्योति बिंदु सितारा निश्चय करेंगे। मैं चमकती मणि शिव बाबा की लाडली संतान, जो बाबा कहे उसको एक्यूरेटली फॉलो करने वाली, हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को एक्सेप्ट कर निरंतर स्टेबल रहने वाली, डबल प्राप्ति की अधिकारी आत्मा। स्वमान को स्वयं में संभाले, अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं कौन सी आत्मा हूं। अति इंद्रिय सुख को अनुभव करने वाली, शांति और खुशी को निरंतर अनुभव करने वाली, मन बुद्धि को ले चले परम धाम की ओर। इन सब प्राप्तियों का दाता मेरा बाबा, परम धाम का रहवासी, मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकल चलती हूँ अपने पिता के पास, जिस पिता से सर्व संबंधों को मैं अनुभव करती हूँ। गुरुओं का गुरु, पतियों का पति,
एक मेरा बाबा, उससे मेरे सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति। माता पिता, बंधु सखा, एक बाबा। Just enjoy this connection. उस अद्भुत सुख को मैं अनुभव कर रही हूँ। उस अति इंद्रिय सुख को अनुभव कर रही हूँ जो मुझे केवल इस संगम युग में, इस ब्राह्मण जीवन में प्राप्त है। और अब मैं आत्मा परम धाम से नीचे अपने स्थूल शरीर में माथे के बीच मैं चमकती मणि हूँ। जो मुझे प्राप्त हुआ मैं फैला रही हूँ। उन श्रेष्ठ वाइब्रेशंस को अपने इर्द गिर्द संकल्प करें। ये किरणें जैसे पूरी सृष्टि पर, पूरे ग्लोब पर फैल रही हैं। सुखदायी किरणें
आज सारा दिन ऐसे ही इन्हीं वाइब्रेशंस को हम चारों ओर फैलाते रहेंगे और हर ट्रैफिक कंट्रोल पर समान में स्थित होंगे। मैं अति इंद्रिय सुख की अधिकारी, डबल प्राप्ति की अधिकारी, संपूर्ण एक्सेप्टेंस में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति।